भगवान की कृपा से इन्होंने 99 अश्वमेघ यज्ञ भी किए। 100वां यज्ञ पूर्ण होने वाला था तो इंद्र को महाराज जलन हुई कि यदि ये 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर लेगा तो फिर इंद्र की जो कुर्सी है इसको मिल जाएगी, क्योंकि विधानसभा की कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए अपना बहुमत को सिद्ध करना पड़ता है ना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज इंद्र ने क्या किया कि यज्ञ में एक अश्व घोड़ा बांधा जाता है, उसको चोरी करके ले गया कि यज्ञ खंडित हो जाए। एक बार तो अपने पुत्र को भेज दिया और इंद्र से उस अश्व को लेकर के आए तो पृथु के पुत्र का नाम पड़ गया विजिताश्व। दूसरी बार फिर से इंद्र ने यही गलती की तो महाराज पृथु को भयानक क्रोध आया और ब्राह्मणों को यज्ञ में बैठा दिया। बोले ऐसा मंत्रोच्चार करो कि कुर्सी के साथ में इंद्र आकर के यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। और ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ना चालू भी कर दिया। महाराज इंद्र कुर्सी के साथ में खींचे चले आ रहे थे, इतने में विधाता प्रकट हो गए ब्रह्मा। बोले क्या कर रहे हो? अब ये राजा है, लोलुप है, पद के लिए कभी गलती हो जाती है, लेकिन तुम्हारा ये धर्म तो नहीं है। तो तुरंत विनम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी की बातों का सम्मान किया और महात्मा पृथु ने कहा जैसी आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और महाराज पृथु ने वर्षों वर्ष तक अपने शासन काल को भोगा और शासन काल को भोगने के बाद में संसार को बहुत सुंदर उपदेश भी उन्होंने अपने माध्यम से दिए। और जब ब्रह्मा जी की बात को उन्होंने माना तो नारायण खुश हो गए। देखो आप बुजुर्गों का आदर करते हैं ना, अब तुम मांगो, मांगना क्या चाहते हो? थोड़ा सा ई को डाउन करो, थोड़ा सा क्या मांगना चाहते हो? बस ठीक है, एकदम कंप्लीट है। तो महात्मा पृथु ने कहा मुझे सिर्फ इतना दे दीजिए कि इन 2 कानों से मैं आपकी कथा को सुनते अघाता नहीं हूं। ऐसी कोशिश करके आपकी कथा सुनूं। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजा शवः महात्मान्तर्हृदयान् मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष में वरः। ऐसी शक्ति दे दीजिए कि इन 2 कानों में ही इतनी ताकत आ जाए मानो 10,000 कानों से मैं आपकी कथा को श्रवण कर रहा हूं। अंत में आकर के सनकादिक ऋषियों ने भी थोड़ा सत्संग दिया पृथु को, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या सत है, क्या असत है, ऐसा सत्संग सुनाया। और सत्संग के बदले में पृथु ने कहा क्या चाहिए आप मांग ले, जो भी आप मांगे, पत्नी, दारा, सुत, सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा अच्छा, इसका मतलब सारी संपत्ति आज से मेरी। बोले बिल्कुल, संकल्प कर दो। संकल्प कर दिया और संकल्प करने के बाद में जब पृथु की महत्ता को प्रकाशित कर दिया सनकादिक ऋषियों ने, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब आज से हम मालिक तुम मुनीम, यह संपदा हम तुम्हें ही देते हैं, इसके द्वारा प्रजा का पोषण करना। पहले के गुरु वैसे होते थे, शिष्य फूटी कौड़ी अपने पास नहीं रखता था, सब दे देता था। और जो गुरु होते थे उससे 1 पैसा नहीं लेते थे, अपने शिष्य को ही सब कुछ लौटा देते थे। बस इससे तुम परिवार का भरण पोषण करो। और वास्तव में हमें मालिक बनने की जरूरत नहीं है, मुनीम बनने में ही आनंद है। अब समझने का अपना नजरिया है। देखो अगर हम मालिक बनकर के रहेंगे ना तो अगर लाभ हुआ तब तो ठीक है, अगर घाटा लग गया बिजनेस में फिर तो हार्ट फेल होता। और अगर मुनीम बनकर के रहेंगे तो भैया लाभ जो मिलना है वो तो मिलना ही है, लेकिन घाटा जो हुआ वो तो मालिक भोगेगा। इसलिए सदैव मुनीम बनकर के रहो, ना कि मालिक बनकर के। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अंतर्ध्यान हुए। अंतर्ध्यान के हविर्धान, हविर्धान के प्राचीन बरही हुए। और ये जो प्राचीन बरही थे ना, ये यज्ञ बहुत करते थे और हर एक यज्ञ में ये पशु की बलि देते थे। एक दिन संत नारद ने कहा क्या करते हो तुम?
इतने पशुओं की बलि देना ये ठीक नहीं है। तो प्राचीन बरही ने कहा देखिए ग्रंथों में लिखा है पशून आलभेद। पशून आलभेद, उसका अर्थ ये लगा लिया कि आलंभन अर्थात मारकर के बलि देना। नारद जी ने समझाया अरे मूर्ख, पशून आलभेद का मतलब किसी का मर्डर या फिर मौत के घाट उतारना नहीं है। पशून आलभेद का मतलब होता है स्पर्श, हृदय का स्पर्श करना। क्योंकि कभी कभी जो वेदों की भाषा है ना बड़ी जटिल होती है, प्रत्यक्ष में कुछ और अर्थ निकलता है और परोक्ष में कुछ और अर्थ निकलता है। वेदोयम परोक्षवादो बालानाम अनुशासन। अब विवाह पद्धति में एक वाक्य आता है, आपने कभी देखा हो, ब्राह्मण लोग प्रायः कराते हैं कि तत्वरः कन्यायाम हृदयम आलभेद, वर राजा कन्या के हृदय को स्पर्श करे। अब अगर आलभेद का अर्थ मारना होता तो फिर विवाह ही कोई कन्या क्यों करती, अपना मर्डर कराने जाते। उसका मतलब होता है कि आलभेद, हृदयम आलभेद, आलभेद माने स्पर्श करना। इसलिए शास्त्रों की बात को पहले गुरुजनों के चरणों में बैठकर के ठीक से समझो, नहीं फिर मालूम है ना समझ लोग रामायण की सीधी सोच साधी चौपाई का भी क्या क्या अर्थ कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले खूब देखा आपने, ढोल गमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। अब उसको पता ही नहीं कि ताड़ना का अर्थ देखना होता। अब उसने तो केवल इतना ही सीखा है कि ताड़ना की मतलब मारो पीटो कूटो, जबकि ये मतलब नहीं होता। अब ये शिवाजी बैठे हैं ना, अगर तबल को ताड़े नहीं तो महाराज फिर ठीक से स्वर नहीं निकलेंगे। तो पहले उसको टाइट करते हैं, फिर हथौड़ी से थोड़ा ठोकते हैं। अब ठोकने का मतलब ये थोड़ी कि दो टुकड़े कर दें उसको, अपनी अपनी समझने की बात। तो जो शास्त्रों की बात है वो परोक्ष में उसका कुछ अर्थ और होता है। अब इस भाव से समझें, एक गुरु जी थे, उन्होंने अपने शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। काफी समय तक शास्त्रीय आचार्य करवाया और फिर परीक्षा लेना चाहा। देखूं तो ये शास्त्रों का अर्थ समझता है कि नहीं। तो एक दिन अपने शिष्य से बुलाते, अरे शिष्य मेरे पास में आओ। शिष्य गए, दंडवत प्रणाम किया, जी गुरुदेव आदेश। बोले आज आदेश ऐसा है कि प्रस्थम कुमारी का मांसम आनयति, ताजी कुमारी का मांस लेकर के मेरे पास आओ। अब महाराज शिष्य तो संपूर्ण विद्याओं को पढ़ चुका था, तो तुरंत गया। आप लोगों के अमलोर में क्या बोलते हैं एलोवेरा को हिंदी में? ग्वारपाठा। परीक्षित जी, ग्वारपाठा बोलते हैं ना एलोवेरा। तो वह शिष्य तुरंत गया और उसी एलोवेरा, पहले तो हम एलोवेरा जानते नहीं थे, योग ऋषि बाबा रामदेव ने देखो तो भैया कब किसकी किस्मत कहाँ चमक जाए। अच्छा बताओ ग्वारपाठा की कोई कीमत थी क्या? लेकिन भाई समय सबके लौटते हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो वैसे तो हमारे यहाँ जितना वृक्ष है और ये सब मूल औषधि है। अब आजकल हमें थोड़ी एलर्जी की शिकायत रहती थी ना, तो हम थोड़े सुबह में नीम की पत्तियां तोड़ के 2-4 खाते, ठीक हो गए 2 ही दिन में। हाँ, लेकिन आप लोग मत खाने लग जाना, समझ करके खाना चाहिए। नीम की पत्ती भी एंटीबायोटिक होती, ज्यादा खाने से फिर दूसरी दवाएं सूट नहीं करती। व्यास जी ने कहा हम भी करना चालू कर दें। तो जितने भी वृक्ष हैं सबकी जड़ में कुछ ना कुछ औषधीय गुण है, पत्तियों में, जड़ में। तो तुरंत ग्वारपाठा काट करके लाया और गुरुदेव के सामने अर्पित कर दिया। गुरुजी ये मैं ताजी कुमारी का मांस लेकर के आ गया। गुरुदेव प्रसन्न हुए, आशीष दिया, बस अब तुम्हारी शिक्षा में तुम पूर्ण पारंगत हो चुके हो, जाओ। अगर कोई ना समझ होता प्राचीन बरही की तरह तो फिर तो लिखा है कि प्रस्थम कुमारिका मासम, कुमारिका मतलब कोई कुमारी को काट के ले आता। इसलिए वेदों की भाषा को ठीक से समझो। एक सेठ जी थे, अब वो जो सेठ जी थे ना, उनकी आदत थी गरम गरम चावल का माड़ पीते थे। चावल का माड़ पहले निकलता था, क्यों परीक्षित जी? जब पुटकी में चावल बनाया जाता था, और उस चावल को अगर शिवाजी आप भी खाते होते तो किसी को शुगर नहीं हो सकता। आज भी वो चावल को जो पुटकी में रखते हैं, पहले उसका जो स्टार्च होता है माड़, वो निकल जाता है, फिर शुगर बचता ही नहीं उसमें। अब आजकल तो कुकर के अंदर ही सिसोटी बजाते थे, सब कुछ खाओ महाराज जी, प्रेम से स्वीकार करो, सब प्रेम से पाते।
और वही चावल जो महाप्रसाद है उसके अंदर दुर्गुण भर गया शुगर। बाकी चावल और भात की तो बहुत बड़ी महत्वता है। कभी आप जगन्नाथपुरी जाएं ना उड़ीसा, तो वहां तो भात का ही भोग लगता है। जगन्नाथ के भात की महिमा कही न जाए, हैं? भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाजी चले मुख किलकत दधि ओदन लिपटा। ओदन माने भात, भात की विशेष महिमा। अब कटारिया जी कहेंगे महाराज इतनी महिमा है तो शाम से चालू। भाई सुनने के बाद ही तो ज्ञान होता है ना। तो वो जो सेठ जी थे उनकी आदत थी, प्रेम से आप लोग सुनते रहो, समय पे ही बाल कृष्ण आएंगे। और वैसे तो धीरेन्द्र जी ने हमसे कहा कि महाराज जी जो कृष्ण कन्हैया हैं उनका जन्म तो भाद्रपद कृष्ण अक्षमी रोहिणी नक्षत्र रात को 12 बजे हुआ था। अब बाकी आपकी जैसी इच्छा, तो अगर आप लोग कहें 12 बजे कराना हो तो फिर उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन यहाँ कितने लोग बचेंगे, हैं? प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। एक जगह की बात बताएं, एक कथा महोदय कथा सुना रहे थे, पूरे श्रोता चले गए। एक दादी बूढ़ी अम्मा बैठी थी, वो बिचारी सिर हिला हिला के कथा सुन रही थी। व्यास जी बिचारे फुल फोर्स से कथा सुनाए चले जा रहे थे। दादी कथा कैसी लगती है? एकदम बढ़िया लगती है। बार बार इधर उधर वो गर्दन घुमा के देखती, बाद में कहती है दादी कथा कैसी लगती है? तो दादी ने कहा महाराज कथा तो ठीक ही लगती है, मैं भी सोचती हूँ जहाँ आप बैठे हैं ना उसके नीचे मेरी तौलिया बिछी है, बस इसी के चक्कर में मुझे मिले और मैं जाऊं। तो कहीं आप लोग भी ऐसा ना करने लगे। व्यास जी फिर कथा सुनाते रहे अपने आप को। तो वो सेठ जी थे, उनकी आदत थी वो गरम गरम माड़ पीते थे। लेकिन जो सेठ जी का नौकर था चपरासी, बड़ा होशियार। अब चावल का माड़ निकला तो तुरंत जाकर के सांकेतिक भाषा में कहा, सेठ जी धानपुर से मांडूपुर आया है, ध्यान से सुनिएगा, धानुपुर से मांडूपुर आया है, कठवतिया घाट पर बैठा है, जल्दी जाकर के पी लीजिए वरना शीतलपुर को चला जाएगा। किसको किसको समझ में आया? धानुपुर का मतलब धान से निकला है, उसका मांडूपुर मतलब माड़ नाम है। कठवतिया घाट पर बैठा है, पहले पत्थर की कठौती होती थी उसी में माड़ निकलता था। बोले कठवतिया घाट पर बैठा है, जल्दी जाकर के मिल लीजिए वरना शीतलपुर को चला जाएगा। शीतलपुर मतलब ठंडा हो जाएगा। तो शास्त्रों की भी भाषा कभी कभी ऐसे सांकेतिक होती है। बाद में पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही की हिंसक वृत्तियों को संत नारद ने छुड़वाया। आगे चलकर के प्रियव्रत के चरित्र को भी कहते हैं। प्रियव्रत ने एक ऐसा दिव्य रथ प्राप्त किया, वह जब रथ चलता था महाराज तो रात होनी ही बंद हो गई, और जहां जहां से उनके रथ का चक्का गया वहीं 7 द्वीप बन गए। इसीलिए हमारे यहाँ एक जम्बू द्वीप भी है। उन्होंने संकल्प किया कि लोगों को दिन में समय कम पड़ता है तो मैं रात होने ही नहीं दूंगा, रात को भी लोग कर्म करेंगे। लेकिन बाद में समझाया कुछ लोगों ने कि देखो भाई, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मी भरतर्षभा, रात भी जरूरी है दिन भी जरूरी है। उनको बात समझ में आई। लोग हमेशा निंदा करते हैं काम की, क्रोध की, लोभ की, लेकिन गीता कहती है कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोष्मी भरतर्षभा। अगर मर्यादा में रहकर के उस काम को भी किया जाए तो उससे संतति होती है। और केवल हम इंद्रिय जन्य सुख के लिए काम को अगर अंजाम देते हैं तो वो फिर बंधन कारक है, नरक देने वाला। और उसी काम के द्वारा यदि हम इसलिए संतति उत्पन्न करें कि मेरा बेटा होगा, मेरा कुलवर्धन होगा, ये इससे वंश की वृद्धि होगी, उत्तरोत्तर ऐसी कथाएं इनके द्वारा होती रहेंगी, तो वह काम भी देखो राम से जोड़ने का काम करती है। इसी तरह लोभ भी है, थोड़ा लोभ भी आवश्यक है गृहस्थ जीवन में। बिल्कुल निर्लोभी अगर होगा तो फिर तो सन्यासी ही सब हो जाएंगे, तो फिर सन्यासी किसके घर भिक्षा मांगने जाएंगे?
वो भी तो गृहस्थ आश्रमों में से निर्भर है ना। इस प्रकार से शिक्षा दिया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके आग्नेन्द्र हुए। आग्नेन्द्र के बेटा नाभि, और नाभि के ही हुए आगे चल करके ऋषभदेव। हमारे यहाँ जो जैन बंधु हैं ना, उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ये ऋषभदेव ऐसे महान वैज्ञानिक थे। ऋषि का मतलब ही होता है रिसर्च करने वाला। एक बार इनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया परीक्षित, तो इन्होंने उस समय कृत्रिम बरसात कर ली थी। जिस बरसात को जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो 20 करोड़ 25 करोड़ एक दिन की वर्षा में लगना था, वो तो ठाकुर की कृपा हुई बरसात हो गई। तो ऐसी बरसात को महात्मा ऋषभ ने, नवयुवक लोग भी देख रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो समझें इतना बड़ा वैज्ञानिकों का देश है कि उस समय कृत्रिम बरसात कर ली थी अपने राज्य में। इंद्र बेचारे टुकटुकी लगा करके देखते रह गए। इनके 100 पुत्र हुए, और कभी कभी दिन भर तो राजकाज में व्यस्त होते, समय समय पर अपने पुत्रों को उपदेश देते। एक दिन अपने पुत्रों को उपदेश देने के बाद में पूछे, बेटा ये जीवन हमारा किस लिए है? तो उनके एक पुत्र ने कहा, 100 पुत्र थे, कि जीवन केवल हंसना, खाना, पीना, नाचना, गाना इसी के लिए है। तो समझाया, बोले नहीं बेटा, ये जीवन केवल इसके लिए नहीं है, क्योंकि महत्सेवां द्वार माहुर विमुक्ते स्तमोद्वारम योषिणां संग संगिनम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ताः विमन्यवश्वरदः साधवो। महान्तस्ते समचित्ताः, बेटा इस शरीर के द्वारा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म प्राप्ति की कोशिश करना चाहिए। पिताजी वो ब्रह्म प्राप्ति कैसे होगी? बोले महत् सेवां द्वार माहुर। जब हम महत् पुरुषों की सेवा करेंगे, उनके सत्संग को सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो मन है वो ब्रह्म से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से अपने पुत्रों को उपदेश देकर के वन में जाकर के चले गए। मुंह पर एक पत्थर रख लिया और महाराज धीरे धीरे भगवत भजन करते हुए प्राणांत कर दिया। एक दिन भगवत प्राप्ति हुई उनको। बोले ऋषभदेव की जय हो। इनके बड़े पुत्र का नाम था सुमति, क्षमा करें, इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत। उन्होंने देखा कि हमारे पिताजी ने तो भक्ति करके भगवान को पा लिया, लेकिन मैंने क्या पाया? तो इन्होंने भी अपने पुत्र सुमति को राज्याभिषिक्त किया और सीधे गंडकी नदी के किनारे जाकर के तपस्या करने के लिए बैठे। गंडकी नदी का ठंडा जल, ठंडा पानी, उसी के किनारे बैठे बैठे भगवत भजन करते थे। एक दिन क्या हुआ कि ये भजन कर रहे थे, भजन करते करते एक शेर की दहाड़ जोर से आई और शेर ने दहाड़ा तो देखा कि एक गर्भवती हिरणी उसी ठंडे जल में कूद पड़ी। एक तो गंडकी नदी का वो ठंडा पानी, वो भी प्रसूता थी, गर्भवती थी। एक तो दूसरा शेर की दहाड़ की भय, वो डरी, जल्दी जल्दी उस जल को पार करने का प्रयास करती। एक तरफ वो ठंडा पानी, प्रसव की पीड़ा, शेर का भय, उसने अपने गर्भस्थ शिशु को उस पानी में ही जन्म दे दिया। वह जो नन्हा सा शिशु था उसी में डूबने लगा, मरणासन्न स्थिति को हुआ। भरत जी को दया आई, जल्दी से जाकर के तैर करके उस बच्चे को लेकर के आए। मृग शावक को अग्नि का थोड़ा ताप दिया, कंबल उड़ाया, अच्छा किया। जीवो जीवस्य जीवनः, जीव के प्रति प्रेम होना ये जीव का धर्म है। लेकिन नारायण अब क्या बतावें आपसे, धीरे धीरे उस मृग शावक के प्रति इनकी ममता हो गई। अब पहले माला जपते थे तो हरे कृष्णा, अब जब जपते हैं तो मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा ये निकलने लगता है। और थोड़ी देर के लिए इधर उधर चला जाता तो बेटा हिरण, बेटा हिरण, बेटा हिरण करते दौड़ते। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इसलिए बहुत जरूरी है किसी संत की सन्निधि होना। एक दिन क्या हुआ, भजन करते करते इनका प्राणांत हुआ।
अब ये हिरण का चिंतन ज्यादा हुआ तो मरने के बाद में दूसरा जन्म इनको हिरण का ही हुआ। इसलिए शास्त्र कहते हैं गाय पालोगे तो शायद गाय का जन्म हो जाए और गाय के बाद में फिर ब्राह्मण बनोगे या मनुष्य बनोगे। अब और कुछ पालोगे तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, हम क्यों बताएं भैया। क्योंकि अंते या मति सा गति, अंत में हम जिसका चिंतन ज्यादा करते हैं उस शरीर में हमको जाना पड़ सकता है। ऐसा हुआ यहाँ पे? प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आगे चलकर के वर्णन आता है कि एक दिन जंगल में घास चरने के लिए गए मृगों के झुंड में, क्योंकि ये भी मृग हो चुके हैं, तो सारे मृग हरी हरी घास खाते, लेकिन ये सूखी घास खाते, क्योंकि उनको पूर्व जन्म की जो याददाश्त थी, स्मृति वो बनी हुई थी कि हरी घास में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे, हिंसा हो जाएगी, और सूखी घास में कौन रहता है भैया। जैसे आगे कभी कभी आप लोग मिर्च का अचार रखते हैं, मैंने यहाँ तो टेस्ट किया है, उसको आप लोग थोड़ा सूखा देते हैं तो फिर वर्षों वर्ष खराब नहीं होता, कीड़े नहीं लगते उसमें। अब नारायण आपसे क्या बतावें, इस प्रकार से एक दिन बांसों का घर्षण हुआ, जंगल में आग लगी, सब हिरण भाग खड़े हुए, लेकिन ये नहीं गए, उसी अग्नि में अपना आत्मदाह कर लिया। दूसरा जन्म इनका हुआ आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ, पिता ने इनका नाम भरत रखा, और जब ये बड़े हुए तो कुछ श्लोक रटने के लिए दिए। महाराज 10 में से एक श्लोक भी जब रटा नहीं तो एक दिन पिता को क्रोध आया, तुम्हारी माथे की लकीरों को देखता हूं महान ज्ञानी दिखते हो, लेकिन तुम स्वभाव के जड़ हो, इसलिए तुम्हारा नाम ही मैं रखता हूं जड़ भरत। क्योंकि जड़ भरत जी जानते थे कि आज ये एक श्लोक रटाएंगे, कल कहेंगे बेटा यजमान के यहाँ सत्यनारायण की कथा करके आ जाओ, फिर कहेंगे परसों ब्याह पढ़ के आ जाओ, पैलानी चले जाओ, फिर उसी चीज में फंस जाऊंगा जिस झमेले से बचना चाहता हूं। अब महाराज ये घर में पड़े पड़े खाते, भाइयों को थोड़ी ईर्ष्या हो गई तो कह दिया जाओ खेत की रखवाली करना। अब महाराज खेत की मेड़ में बैठे थे, वहीं समाधि लग गई, खेत की मेड़ में ही समाधि लग गई, चिड़िया पूरा चुप गई। अब इनके भाइयों ने इनको डांट करके भगाया, तुझे शर्म नहीं आती है, मिट्टी का मथुना बना बैठा है, थोड़ी रखवाली करता। तो इन्होंने शायद बोला होगा कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़ियों भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ री चिड़ियों भर भर पेट। एक दिन महाराज जा रहे थे, कुछ लोगों ने इनकी बलि देना चाहा काली माता के लिए, काली स्वयं प्रकट होकर के इनकी रक्षा करती। आगे चलकर के राजा रहुगण को इन्होंने सुंदर आत्मोपदेश किया, क्योंकि रहुगण ने पूछा था भगवान को पाने के लिए क्या करूं, कंठ भर जल में खड़े होकर के तपस्या, या फिर वृक्ष में उल्टा लटक करके दिन भर हरे राम हरे राम हरे राम करूं। तो बड़ी बात कही, बोले रहुगण तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्विना महत्पाद रजोभिषेकम्। राजन, रहुगणै तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छंदसा, छंदों का गान करने से वो मिलेगा जरूरी नहीं है, कंठ भर जल में खड़े होकर के तपस्या करने से मिलेगा जरूरी नहीं है, पंचाग्नि तापने से भगवान मिलेगा जरूरी नहीं है, तो कैसे मिलेगा? बोले बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों के चरणों की रज को हम अपने मस्तिष्क में धारण करेंगे तब तक वो मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से सुंदर आत्मोपदेश किया। हमारे इस भारत की भूमि में 3 भरत हुए, इन 3 भरतों की वजह से इसका नाम भारत पड़ा। पहले हुए दुष्यंत कुमार शकुंतला नंदन श्रीमान जड़ भरत, ये कर्मयोगी हुए जो सिंह के दांतों को गिनते थे। दूसरे हुए कैकेयी नंदन दशरथ कुमार श्रीमान
भरत ये भक्ति योगी हुए, और तीसरे हुए श्रीमान जड़ भरत भागवत जी के, ये हुए तत्वज्ञानी। इन्हीं 3 भरतों की वजह से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलो भारत माता की जय। इस प्रकार से सुंदर कथा सुनाते हैं, और अंत में सुखदेव जी ने कहा, अहो मनीषाम किम कारिशोभनम प्रशन्नेषां स्विदि स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पयिकं स्पृहा। अहो अनीशां किमकारी शोभनम प्रसन्न एषां स्विदित स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे। आकाश में रहने वाले देवी देवता भी तरसते हैं कि एक जन्म कम से कम हमें भारत भूमि में रहने के लिए मिल जाए, लेकिन उनको जल्दी नहीं मिलता है। आगे चलकर के कहते हैं, परीक्षित भारतम एव कर्म क्षेत्रम, यह जो भारत भूमि है ना, ये कर्म प्रधान है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा।